हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10th का सेकेंड लेक्चर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके पहले हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिसिटी, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और हम लोग आज देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक्चुअल होता क्या है कि एक पॉइंट नोन होता है और दूसरा पॉइंट अननोन होता है, जिसको हम लोग इन्फिनिटी मानते हैं। मतलब इस पॉइंट के बारे में हमको चर्चा ही नहीं है कि एक पॉइंट कहाँ से, मतलब हम लोग इनिशिएट पॉइंट पता होगा, फाइनलाइज पॉइंट पता नहीं होगा, और दोनों के बीच में जो वर्क डन होगा विद रिस्पेक्ट टू चार्ज वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट पोटेंशियल डिफरेंस में इनिशिएट और फाइनलाइज दोनों पॉइंट पता होगा और उसके बीच में जो वर्क डन होगा विद रिस्पेक्ट टू चार्ज उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। शॉर्ट फॉर्म में इसको पीडी लिखते हैं। ठीक है, दोनों का ऐसा यूनिट जो होगा वोल्ट होगा। ऐसा यूनिट क्या होगा? वोल्ट होगा। बस अंतर यही होगा, इसमें जो वर्क डन होगा 1 पॉइंट टू इंफिनिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बस पोटेंशियल डिफरेंस में वर्क डन होगा 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर? और पोटेंशियल डिफरेंस का ही दूसरा नाम वोल्टेज है। गांव घर में हम लोग कहते हैं अरे वोल्टेज कम हो गया। हम ये नहीं कहते कि करंट कम हो गया, हम ये नहीं कहते कि काम करने का एबिलिटी कम हो गया, हम उसको बोलते हैं कि वोल्टेज कम हो गया। मतलब कि फिजिक्स की भाषा में कि काम करने की उसकी एबिलिटी कम हो गई, इसलिए वो थोड़ा सा कम जलता है, धीरे धीरे जलता है, डिम जलता है। क्लियर? तो हम लोग हेडिंग दे और लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबसे पहले पॉइंट देंगे, लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे द वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to that point are called electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, डिनोट होगा, इट इज डिनोटेड बाय V। ठीक है, स्मॉल v होगा, और जो इसका SI यूनिट होगा इट्स SI यूनिट वोल्ट्स, V से लिखते हैं। ठीक है, यहां अगर फोटो बनाने का कोशिश करेंगे तो फोटो होगा पॉइंट A और ये हो जाएगा दैट पॉइंट इंफिनिटी वर्क डन, वर्क विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, रिस्पेक्ट टू चार्ज। वर्क डन जो होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा? चार्ज के रिस्पेक्ट में। क्लियर? अब इसमें कोई दिक्कत कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर क्या होगा, क्या डिफरेंस होगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक पॉइंट नोन होगा, दूसरा पॉइंट अननोन होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट नोन होगा। मतलब दोनों पॉइंट के बीच का जो वर्क होगा विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज वही जो आपका हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा लिख लीजिए। बेटा दे, अब लिखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिखेंगे, क्या टॉपिक होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल
डिफरेंस। अभी हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब जो टॉपिक होगा हेडिंग होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो लिखेंगे द amount of work done, the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another are called potential difference. Potential difference मतलब कि ये पॉइंट ए हुआ और ये पॉइंट बी हुआ, इसमें जो वर्क डन होगा चार्ज के रिस्पेक्ट में, वो जो आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। शॉर्ट फॉर्म में, इन शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं पीडी। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, पीडी। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होगा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होगा वर्क डन बटा चार्ज। वर्क डन बटा चार्ज क्या होगा, वर्क डन बटा चार्ज, दैट इज V इज इक्वल टू W बाई क्यू। V इज इक्वल टू W बाई क्यू क्या होगा, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। अब SI यूनिट क्या होगा, इट्स SI यूनिट वोल्ट, B से लिखते हैं, ठीक है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, और चार्ज का कूलम, यानी कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। 1 जूल पर कूलम क्या होगा, 1 जूल पर कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू हम लोग क्या देखें, 1 जूल पर कूलम। यहां से हम लोग एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन में हम लोग पढ़े थे Q इज इक्वल टू Ne, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ मिटा के, W बाई Ne, मतलब कि एक और फॉर्मूला मिल गया। यहां से हम लोग एक चीज लिखेंगे, V इज इक्वल टू आप लिखते हैं W बाई Q, इसका VA हो जाएगा, ये VB हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, VB माइनस VA इज इक्वल टू W बाई Q। मतलब कि फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W बाई Q। कोई दिक्कत, इसको मिटाए, ठीक है। अब देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर करते हैं, ठीक है, वो किससे मेजर करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्टेज। मिटा के लिखते हैं कि इट्स अदर नेम, या इट इज ऑल्सो नोन एज it is also known as voltage। क्या नाम है, वोल्टेज। और पोटेंशियल डिफरेंस को जिससे मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। तो लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय an instrument is called voltmeter। वोल्टमीटर, और वोल्टमीटर जो हमेशा होता है वो क्या होता है, किस कनेक्शन में होता है वोल्टमीटर, तो पैरेलल कनेक्शन में होता है। वोल्टमीटर which is always connected in
पैरेलल कॉम्बिनेशन इन सर्किट। किस कॉम्बिनेशन होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। हम कैसे पहचानेंगे कि वो वोल्ट मीटर है? तो वोल्ट मीटर को V लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? V लिखा रहता है। आमीटर पे A लिखा रहता है, गैल्वेनोमीटर पे G लिखा रहता है। ठीक है, चलिए वोल्ट मीटर का जो होता है, ए वोल्ट मीटर हैज हाई रेसिस्टेंस। हाई रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस जो होता है किसी भी मेटल का, ठीक है, या कंडक्टर का प्रॉपर्टीज होता है जो करंट को रिसिस्ट करता है। तो इसका जो वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो हाई होता है। क्लियर? क्या क्या हम लोग फॉर्मूला देखे, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम वोल्टेज है। ये किससे मेजर किया जाता है? तो जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उसको हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। और वोल्ट मीटर हमेशा किस कॉम्बिनेशन में होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सर्किट में किस कॉम्बिनेशन में होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। ठीक है, तो किस कॉम्बिनेशन होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो हाई होता है। रेसिस्टेंस का अर्थ हुआ कि उसकी एबिलिटी, रिसिस्ट करने की एबिलिटी, करंट को रिसिस्ट करने की एबिलिटी। क्लियर बेटा? दे अब देखिए क्या क्या हम लोग फॉर्मूला देखे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो मान लीजिए ये आपका ए हुआ और ये पॉइंट बी हुआ, तो इसको बी ए कहेंगे, इसको बी बी कहेंगे। तो हम लोग देखें V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और Q इज इक्वल टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एनी पढ़े थे, तो हम लोग पढ़ेंगे W इज इक्वल टू एनी। ठीक है, और देखिए जब पोटेंशियल डिफरेंस का है तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो हम लिखेंगे VB माइनस VA इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू या फिर W बाई एनी। N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N क्या हो जाएगा? N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q इज इक्वल टू चार्ज ऑफ बॉडी, और E इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर? यही फॉर्मूला हम लोग को किस में लगेगा? न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में लगेगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ इसके आधार पे जो हम लोग पढ़े W इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू या फिर W इक्वल टू एनी, इसके आधार पे कुछ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन। क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच work is done, how much work is done in moving a charge, moving a charge of 2 coulomb। पूरा लिख दे, 2 coulomb, 2 coulombs from a point at 118 volts to a point 128 volts। कह रहा है क्वेश्चन कि कितना वर्क डन होगा यदि 2 कूलम के चार्ज पे 118 वोल्ट से 128 वोल्ट एनर्जी क्रिएट होता हो या पोटेंशियल डिफरेंस होता हो। मान लीजिए इसको हम A मानते हैं और इसको B मानते हैं, तो ये VA हो जाएगा, ये VB हो जाएगा। और 118 वोल्ट से शुरू हो रहा है और 128 वोल्ट तक जा रहा है 2 कूलम चार्ज। ठीक है, सबसे पहले दिया क्या? गिवन Q इज इक्वल टू 2 कूलम, हम VA को मान लेते हैं 118 वोल्ट और VB को मान लेते हैं 128 वोल्ट। तो कह रहा है
फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट V इज इक्वल टू W बाई क्यू, या V को क्या लिख सकते हैं, VB माइनस VA इज इक्वल टू W बाई Q। ठीक है, VB का वैल्यू आपको दिया हुआ 128 वोल्ट माइनस 118 वोल्ट इज इक्वल टू W नहीं पता है, Q पता है 2 कूलम। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 वोल्ट इज इक्वल टू W बाई 2C। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W इज इक्वल टू 10 गुना 20, और वर्क ऐसा ही क्या हुआ, जूल। कितना जूल वर्क डन होगा, 20 जूल वर्क डन क्रिएट करेगा 2 कूलम का चार्ज, यदि वो क्या हुआ 118 वोल्ट से 128 वोल्ट क्रिएट करता है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, थैंक यू।